औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। बच्चों, आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, या फिर सवाल इस तरह पूछा जाता है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। तो ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डायग्राम भी बनानी पड़ती है और साथ में इसके साइंटिफिक रीजंस भी आते हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। याद रहे स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी वीडियोस इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लें ताकि साथ साथ आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। तो पहले हेडिंग आप लगाएंगे मेटलर्जी ऑफ सोडियम। सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय मोल्टन सोडियम क्लोराइड बाय डाउन सेल। डाउन्स नामी साइंसदान थे जिन्होंने पहली मर्तबा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो इसी पर हमने प्रोसेस को भी क्या नाम दे दिया, डाउन सेल का नाम दे दिया। याद रहे, जब भी कोई प्रोसेस आता है तो हमें उसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस लिखने होते हैं, और अगर डिसएडवांटेज है तो वो भी लिखने होते हैं कि उनके क्या क्या नुकसानात हैं। तो हम कहते हैं सर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डाउन सेल इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मैं यहाँ पर इसे बोल्ड भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, चूंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है। आप भी जब लिखें तो कोशिश कीजिएगा इसे मार्कर से लिख दें कि आप क्या करने जा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं। अब इस वक्त स्क्रीन पे स्टूडेंट्स हम देख सक रहे हैं, हमारे पास डायग्राम मौजूद है डाउन सेल की, जिसमें कैथोड मौजूद है, एनोड मौजूद है। यहाँ पे सोडियम कलेक्ट हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन कलेक्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कैथोड और एनोड को सेपरेट किया गया है बाय द हेल्प ऑफ डायफ्राम, ताकि मिक्सिंग ना हो सोडियम की और क्लोराइड की। ये पेपर में सवाल पूछा जाता है कि हम कैसे प्रिवेंट करते हैं सोडियम और क्लोराइड की मिक्सिंग को। तो जवाब अभी हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हमने, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ आयरन ग्रेफाइट इन द सेंटर दैट इज यूज्ड टू कलेक्ट द क्लोरीन गैस। दिस सिस्टम कंटेन अ कैथोड, और कैथोड किससे मिलकर बना होगा सर, कैथोड कॉपर या आयरन से मिलकर बना होगा। सेंटर में आप एनोड देख रहे हैं, ये आयरन ग्रेफाइट है आपके पास, और यहाँ पर आप कैथोड देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपके पास सोडियम कलेक्ट करने के लिए मौजूद है। ये या तो कॉपर का बना होगा या फिर आयरन का बना होगा। दे बोथ आर सेपरेटेड बाय आयरन गॉस टू प्रिवेंट सोडियम एंड क्लोराइड। हमने अभी कहा था कि सर सोडियम और क्लोराइड आपस में मिक्स ना हो जाएं, तो बीच में हमारे पास क्या मौजूद होगा, बीच में हमारे पास आयरन गॉस मौजूद होगा। सर वर्किंग क्या है इसकी, हम कहते हैं NaCl इस्तेमाल किया जा रहा है, और NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। 801 का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, बहुत हीट देनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं सर, हम उसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड इस टेम्परेचर को 600 तक डिक्रीज कर देता है। एग्जाम में साइंटिफिक रीजन पूछा जाता है, हाउ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो जवाब होगा बाय द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। हम साथ साथ रीजन बेटा इसलिए डिस्कस करते जा रहे हैं ताकि हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर रहे कि एग्जाम में क्या क्या किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होगा सर, NaCl आयोनाइज होगा, दो आइंस बनेंगे सोडियम और क्लोराइड आइन। सोडियम पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोराइड नेगेटिव होगा। पॉजिटिव किसके पास भागता है सर, पॉजिटिव भागता है नेगेटिव एंड पर और नेगेटिव भागता है पॉजिटिव एंड पर, यानी सोडियम भागेगा कैथोड के पास और क्लोराइड आइन जाएगा एनोड के पास। अब हम रिएक्शन को देखते हैं और इस बात को समझते हैं। देखें ये NaCl था, आयोनाइज हुआ, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। 2Na पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और क्या बन जाएगा, सोडियम। तो हमने क्या लिख दिया, एट कैथोड रिडक्शन अकर्स व्हिच रिजल्ट इन स्टोरेज ऑफ सोडियम। ये जो सोडियम आपको मिला है ये 99.9% प्योर है, जो आप NaCl से हासिल करते हैं। सर एनोड पर क्या होगा, तो हम कहते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। दो क्लोरोडाइन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या बन गया, Cl2 बन गया, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें। ना व्हाट आर द एडवांटेजेस, सर हमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्लोरीन मिलता है, ये एक एडवांटेज है। और हम जब इसे मोल्टन फॉर्म में लेकर आते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हैं, तो हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं कैल्शियम क्लोराइड ऐड करके, तो हमारे लिए फायदा हो जाता है ये। फिर स्टूडेंट हमें सवाल पूछा जाता है, व्हाट आर द सोर्सेज टू ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड, हमें सोडियम क्लोराइड कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो हम कहते हैं सर दो मेजर सोर्सेज हैं जहां से हम सोडियम क्लोराइड हासिल कर रहे होते हैं। नंबर 1 सी वाटर है और नंबर 2 रॉक सॉल्ट है। वी नो दैट सी वाटर कंटेन 3% ऑफ NaCl, यानी समुद्री पानी में कितना NaCl है, 3% है। टू ऑब्टेन द NaCl वी पुट द सी वाटर इन लार्ज टैंक एंड देन द वाटर इज एवापोरेटेड बाय सोलर हीट। आप भी अगर घर में खारा पानी आता है बोरिंग का और उसको हीट करते हैं तो आप देखते हैं कि नमक की एक लेयर बन रही है, चूंकि उसमें नमक मौजूद होता है, नमकीन होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सी वाटर से भी ये काम कर सकते हैं।
But the advantage is that this type of NaCl has some kind of impurities, and these impurities can be removed by sodium carbonate and sodium hydroxide. सर इसमें कुछ impurities भी होती हैं, लेकिन इन impurities को हम बड़ी आसानी से हटा सकते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर, फिर हम उसकी रिमूवल भी देख रहे होते हैं, किस तरह से रिमूव करते हैं, वो बेटा यहाँ जिक्र किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम रॉक सॉल्ट। हम कैसे हासिल कर सकते हैं? जो सर हमारे पास जो नमक मौजूद है, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, ये बेसिकली NaCl है। ये केवड़ा के मकाम पर पहाड़ है नमक की, हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं। नमक के फ़ायदे क्या होते हैं? कभी-कभी अलग से भी लिखने को आता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस सॉल्ट। तो सॉल्ट इज नेसेसरी फॉर अवर डाइट। खाना जितना ही अच्छा क्यों ना बना हो, जितने मसाले क्यों ना इस्तेमाल किए जाएं, अगर उसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खाने में टेस्ट नहीं आता। तो हम कहते हैं दिस इज वेरी नेसेसरी। इट इज यूज टू प्रिपेयर द केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स बनाने के काम आता है। देखें, इससे हमने सोडियम हासिल किया, हम आगे देखेंगे इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल करेंगे। दिस सॉल्ट इज यूज टू मेक अप द सोप। ये सोप बनाने के भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ सर दिस इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अक्सर आपने देखा होगा घर में अगर फिश आती है तो हम बहुत सारा नमक लगाकर फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है सॉल्ट में, जिसकी वजह से जरासीम खाने में ग्रो नहीं कर सकते हैं। अब बेटे अगर आज की क्लास के मार्क्स हम जानना चाहें तो हमें ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें डायग्राम भी साथ में हमें ड्रॉ करनी होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्क्रीन पॉज करके हम नोट्स भी बना रहे हैं अपने। 2 साइंटिफिक रीजन है हमारे पास 1 मार्क्स के, तो ये 7 मार्क्स हो गए हमारे पास। देन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए हमारे पास आता है 9, और अलहदा से यूज लिखने के लिए आते हैं 10। तो आज की क्लास बेटा टोटल हमारी 10 मार्क्स की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।